तो चलिए वही इस वीडियो के अंदर हम एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टीसीएस के कंप्यूटर के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। दोस्तों हमारे वाले चैनल पर आपको केवल क्रीम कंटेंट ही देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं टीसीएस के पूछे हुए, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उन कैंडिडेट तक पहुंचा दो जो आने वाले टाइम के अंदर CHSL टायर 2 देने वाले हैं, या सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप हमारा कंटेंट फॉलो करोगे तब आपको कोई भी माई का लाल कंप्यूटर के अंदर फेल नहीं कर सकता है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जल्दी ही मेरा कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। CHSL और सीजीएल और दिल्ली पुलिस का कंबाइंड कोर्स ये रहेगा, जिसके अंदर हम NCERT प्लस में TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर फंक्शंस ऑफ सर्च बॉक्स इन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो। फाइल एक्सप्लोरर विंडो के अंदर जो आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलता है उसके यहाँ पर क्या फंक्शंस रहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर विंडो हम ओपन यहाँ पर करते हैं और उसके अंदर सर्च बॉक्स देखते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखो सिलेक्ट है दिस पीसी, तो यहाँ पर हम पीसी के अंदर से कुछ भी यहाँ पर कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। अगर हमने कोई यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं तो हम उस फोल्डर के अंदर से कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं। अगर हमें फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बना रखे हैं तो वहाँ से भी हम यहाँ पर डालेंगे उस फाइल का नेम, तो वो फाइल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट दे रखा है टू सर्च फॉर ए फाइल इन एन एक्टिव फोल्डर। एक्टिव फोल्डर के अंदर किसी फाइल को सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू सर्च फॉर ए फाइल इन ऑल सब फोल्डर्स विद इन ए करंट फोल्डर। एक्टिव फोल्डर के अंदर आपने सब फोल्डर क्रिएट कर रखे तो वहाँ से भी आप फाइल को सर्च कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट, टू सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर ऑन द एंटायर कंप्यूटर। आप पीसी के अंदर से क्या कर सकते हो, कंप्लीट पीसी के अंदर से अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों आपके सर्च बॉक्स के फंक्शन यहाँ पर रहेंगे। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस आर एसोसिएटेड विद एक्सिक्यूटेबल फाइल। यहाँ पर एक टर्म आई है एक्सिक्यूटेबल, तो ये क्या रहेगी, ये एक प्रकार की अभी क्या होती है, फाइल रहती है। ठीक है, जिसके अंदर एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, और ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट की जाती हैं किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ट्रू रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड विदाउट ह्यूमन एक्शन। वायरस जो रहते हैं ये बिना ह्यूमन एक्शन के आपके पीसी के अंदर स्प्रेड नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी राइट है, रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर जो मालेशियस अगर कोई प्रोग्राम है, जब तक आप उसे रन या ओपन नहीं करोगे ना, तब तक वायरस आपके सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन का यहाँ पर इंटरवेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वायरस की स्प्रेड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर आर द वर्कशीट नेम्स डिस्प्लेड ऑन द MS Excel 365 स्क्रीन। MS Excel 365 स्क्रीन पर वर्कशीट के नाम कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके सामने है एक्सेल वर्कशीट। वर्कशीट के नेम आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बॉटम लेफ्ट के अंदर। यहाँ पर शीट 1। अगर आपको और भी शीट यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो इस प्लस आइकन पर आप क्लिक करोगे
और सेकंड शीट इंसर्ट हो जाएगी। फिर और आपको चाहिए है तो आप इस प्लस आइकन पर जितना भी बार क्लिक करोगे उतनी शीट आपकी यहाँ पर इंसर्ट होती रहेंगी। तो बॉटम लेफ्ट के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्कशीट का नेम कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बॉटम लेफ्ट के अंदर। ये रहता है आपका टाइटल बार। ठीक है, ये आपका रहेगा, ये जो आपको देख रहे हो ये कॉलम बार रहता है, ये आपका रो बार रहता है, ये आपका क्या है नेम बॉक्स है, ये आपका फाइल टैब है, ये इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार। ये रहेगा आपका जहाँ पर जो भी आप फॉर्मूला सेल के अंदर डालोगे वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर देखने को मिलता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। और इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इस नेम बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल बटन है, यहाँ से आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो। ये आपका स्क्रॉल बार है, नीचे आपको यहाँ पर जूम आउट और जूम इन का फीचर देखने को मिलता है। स्क्रॉल बार कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको राइट हैंड साइड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको बताने यहाँ पर नेसेसरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर कायोस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आपका TCS के द्वारा पूछा हुआ। कायोस्क अगर आपसे पूछ ले क्या होता है, तो ये आपके एज ए बिजनेस पर्पस के लिए इनको यूज में लाया जाता है, स्पेशली इन मार्केटिंग पर्पस। जिस प्रकार से आपके ATM वर्क करते हैं उसी प्रकार से कुछ कायोस्क रहेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, बैंकिंग के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, एयरपोर्ट्स वगैरह के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होगे ये महिला जो हैं कायोस्क का यूज़ कर रही हैं। तो बैंकिंग के अंदर भी आपको कायोस्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और एज ए इनपुट डिवाइस यहाँ पर यूज होता है टच स्क्रीन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, GPS एक आया है यहाँ पर टर्म, तो GPS की फुल फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS। और IIT के द्वारा, IIT गुवाहाटी के साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने कोविड-19 के अंदर एक ऐसा कायोस्क डेवलप किया था जो कोविड-19 को डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकता था, प्रिवेंशन दे सकता था। ठीक है, तो IIT गुवाहाटी के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए कायोस्क भी यहाँ पर डेवलप किया गया था। OCR एक टर्म आई है यहाँ पर, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या करता है, प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ OCR आप उसको मशीन एनकोडेड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड CC फुल फॉर्म कार्बन कॉपी रिसिपिएंट इन जीमेल में CC प्राप्तकर्ता जोड़ने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रहेगी Ctrl+Shift+C। ऑप्शन A यहाँ पर आपका राइट रहेगा, और Ctrl+Shift+B ये ऐड ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट को ऐड करने के लिए Ctrl+Shift+B का हम यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक शॉर्टकट की आपसे और पूछी जा सकती है Ctrl+K, तो इंसर्ट ए लिंक। अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है तो आप Ctrl+K का यूज करके यहाँ पर कर सकते हो। चलिए एक बार खोल के देखते हैं। ये मेल रहा, मैं यहाँ पर कोई ईमेल कंपोज करता हूँ। ठीक है, अब Ctrl+Shift के साथ C मैंने प्रेस किया तो CC आपका आ गया। ठीक है, Ctrl+Shift+B करूँगा तो BCC आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की रहेगी, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ, जीमेल। ठीक है, तो आपको पता है जीमेल को कब लॉन्च किया गया था, तो जीमेल को यहाँ पर लॉन्च किया गया था कब, 2004 के अंदर। और किसके द्वारा क्रिएट इसे किया गया था, तो इसे क्रिएट किया गया था पॉल बुशेट के द्वारा। पॉल बुशेट के द्वारा इसे क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। अब ईमेल प्रोवाइडर्स काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है, TCS वाले का तो फेवरेट है प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आपने सुन नहीं रखे होंगे।
एक याद कर लो प्रोटोन मेल, एक याद कर लो GMX, एक याद कर लो AOZ, एक याद करो जोहो मेल, ठीक है। एक हो गया आपका रैक्सपेस, एक हो गया सैंड इन ब्लू, सैंड इन ब्लू, एक हो गया आपका आई क्लाउड। तो ये आपने शायद सुन नहीं रखे होंगे, सुन रखे तो काफ़ी अच्छी बात है, सारे आपको याद रखने। प्रोटोन मेल, GMX, AOZ, जोहो, रैक्सपेस, सैंड इन ब्लू, आई क्लाउड, ये सारी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज रहेंगी, ठीक है। और जीमेल की खोज यहाँ पर 2004 के अंदर क्रिएट किया गया था इसको पॉल बुशेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस पेजअप इन MS Excel 365 इज यूज टू। MS Excel 365 में कंट्रोल प्लस पेजअप का उपयोग किसके लिए यहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए MS Excel की तरफ चलते हैं। ये हमारा MS Excel है। शीट्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, बॉटम लेफ्ट के अंदर, और बॉटम राइट के अंदर आपको यहाँ पर जूम बार देखने को मिलेगा, जहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 100% आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज आप कर सकते हो यहाँ पर 400, ठीक है। और मिनिमम जूम परसेंटेज आप यहाँ पर कर सकते हो 10%। तो अगर हमें क्या कौन सी की पूछी गई थी, मैं भूल ही गया। कंट्रोल प्लस पेजअप, कंट्रोल प्लस पेजअप का यूज़ जब हम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, शीट के लेफ्ट के अंदर मूव कर सकते हैं जो हमारी ओपन है, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर हम सेकंड शीट पर मूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर मूव करेंगे शीट्स के अंदर, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे तो हम राइट हैंड साइड के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा आपका आंसर बनेगा, मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑन द लेफ्ट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्लाउड कंप्यूटिंग इज। क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर क्या रहती है ये आपको बताना है। तो ये रहेगी आपकी द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी इंटरनेट की हेल्प से करना क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके आते हैं ईमेल्स वगैरह, ठीक है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये सारी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल रहेंगी। टाइप्स भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो कौन कौन सी टाइप्स यहाँ पर रहेंगी। फर्स्ट यहाँ पर नोट कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेलिंग गलत होगी ना, कर लेना इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सेकंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसकी शॉर्टकट की पूछ जाना, शॉर्टकट की नहीं, कई बार आपको ये पूछ ली जाती है इसकी फुल फॉर्म, पास की फुल फॉर्म बताओ, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसकी फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो पास की आपकी फुल फॉर्म रहेगी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो कंप्यूटिंग सर्विसेज का डिलीवरी नेट की हेल्प से क्या कहलाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, अदर देन क्लिक ऑन प्लस ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ MS Excel 365 विंडो ए वर्कशीट कैन बी एडिड बाई। अगर हमें वर्कशीट को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, जो आपको MS Excel के अंदर प्लस का आइकन नीचे देखने को मिलता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो वर्कशीट आपकी इंसर्ट हो जाती है। अगर हमें इसको छोड़कर और किसी तरीके से वर्कशीट को ऐड करवाना हो तो किस प्रकार से हम करवाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सेल पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें और शीट इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर शीट ऐड हो जाती है। एग्जामिनर ने पूछा है कि इस मेथड को छोड़कर आप और किस मेथड से शीट को इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत जाना है, सेल्स ग्रुप के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको इंसर्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। हमें यहाँ पर शीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट की भी आपको बताऊँ नहीं, शिफ्ट के साथ F11 जो हम प्रेस करते हैं तो आपकी क्या होती है, शीट इंसर्ट हो जाती है। तो हमने क्या यहाँ पर किया है, होम टैब के अंतर्गत गए हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, और वहाँ से हमने क्या किया है, इंसर्ट शीट की है, ठीक है। और शॉर्टकट की आपको पता ही होनी चाहिए, शिफ्ट के साथ F11,
शीट को इंसर्ट करने के अंदर रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोटेंशियल ग्रामेटिकल एरर्स इन MS वर्ड 365 आर मार्क्ड विद द कलर्ड वेवी लाइन। MS वर्ड 365 में संभावित व्याकरण संबंधी त्रुटियों को रंगीन लहरदार रेखा से चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे रेड लाइन करके आते हैं, जो कि गलत है। अगर पोटेंशियल स्पेलिंग एरर्स की बात करें तो इनको शो किया जाता है रेड लाइन के द्वारा। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी रेड लाइन के द्वारा शो की जाती हैं। अगर ग्रामेटिकल की बात करें तो इन्हें शो किया जाता है ब्लू लाइन से। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। RS से इसको याद कर लेना, जो पैक मारते हैं ना, RS स्पेलिंग मिस्टेक रेड लाइन से। अब इसको कैसे भी याद कर लेना, एज ए GB। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भाई, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ब्लू लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर। फर्स्ट दे रखा हलवा क्वेश्चन है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU हैज़ ए सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। CPU के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रजिस्टर्स, और कंट्रोल यूनिट जो रहती है ये क्या करती है, जो आपके फर्दर प्रोग्राम्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होने हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है, CPU कंटेन्स ए सेट ऑफ रजिस्टर फॉर स्टोरिंग डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है जब आपका प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या होती हैं, करेक्ट रहती हैं। ठीक है, घिसा पिटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, CPU के फर्दर यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं, एक तो होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट, एंड द लास्ट वन रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, ये आपके लिमिटेड साइज के होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज विच इज फाउंड ऑन CPU। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था CGL के अंदर, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज क्या होती है CPU के अंदर, तो ये होता है आपका रजिस्टर। फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया रजिस्टर को, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, और हो गया आपका MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एकलमेटर ACC इसको बोलते हैं एकलमेटर। ठीक है, तो एक घिसी-पिटी एक्सप्लेनेशन थी, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी कट और कॉपीड एंड प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कट कॉपी कर सकते हो और उसे प्लेस कर सकते हो क्लिपबोर्ड पर। चलिए देखते हैं क्लिपबोर्ड कहाँ पर होता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट हम पैराग्राफ लेते हैं रैंडम फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पर आपको होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड का फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 24 आइटम कट कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर कट करूँगा तो कंट्रोल X प्रेस करूँगा तो वो आपका कहाँ पर चला जाएगा, इस क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने कट कॉपी कर रखा है। अब दोबारा से यहाँ पर करते हैं, कंट्रोल X करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोवाइड हमने कट किया था, तो यहाँ पर आपका आ गया है। तो इसी प्रकार से हम मैक्सिमम 24 आइटम्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस क्लिपबोर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर होल कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रिंटर्स एडेड टू योर सिस्टम। अगर आपके सिस्टम से मल्टीपल प्रिंटर्स अटैच हैं तब आपको यहाँ पर क्या करना है, वो डू यू चूज द प्रिंटर फ्रॉम विच यू नीड टू टेक द प्रिंटर। जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है, तो आप उस प्रिंटर का किस प्रकार से यहाँ पर चयन करोगे वो यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, कंट्रोल P करोगे। कंट्रोल P करने के बाद आप
प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने प्रिंटर को क्या करोगे, चूज़ करोगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपके सामने फाइल ओपन कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल के साथ P प्रेस किया। अब यहाँ पर जितने भी प्रिंटर आपके अटैच रहेंगे वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। अब आपको जिस भी प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना है उस प्रिंटर को आप सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे जितनी कॉपी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इन विंडोज इज, जो कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम के अंदर तो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो ये रहती है आपकी सी फोल्डर, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। जो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे आपका सी फोल्डर के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है लोकल डिस्क के नाम से, ये सी फोल्डर है। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यूनिक्स, लाइनक्स, ये तो आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर हमसे पूछा गया है लिनक्स, यहाँ पर आया है आपका लिनक्स और यूनिक्स, तो इनके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लिनक्स क्या होता है, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ठीक है, जो कि आपका टोटली फ्री रहेगा। लेकिन यूनिक्स आपका एक पावरफुल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जो एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉन्च किया गया था लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा। और कब किया गया था, 1991 के अंदर किया गया था। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, AT&T बेल लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, लाइनक्स ये आपका मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल रहेगा, जबकि यूनिक्स केवल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। एग्जामिनर आपसे अगर पूछ ले कि एंड्रॉयड आपका लिनक्स के अंदर आता है या यूनिक्स के अंदर आता है, तो एंड्रॉयड आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। एंड्रॉयड हो गया जिसके अंदर फेडोरा हो गया, उबंटू हो गया, ठीक है। और यूनिक्स के अंदर क्या आएंगे आपके मैकओएस, सोलारिस, ये सारे आपके यूनिक्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। यूनिक्स आपका टोटली फ्री नहीं होता है, कुछ फीचर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिनक्स आपका टोटली फ्री यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, बिल्कुल। बिंग है। फायरफॉक्स क्या है, एक आपका ब्राउज़र है, नॉट ए सर्च इंजन। याहू भी क्या है, आपका एक सर्च इंजन रहेगा, ठीक है। फायरफॉक्स को किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया, कौन है इसका डेवलपर, तो मोजिला फाउंडेशन इसकी डेवलपर रहेंगी। रिलीज़ कब किया गया था, तो इसे रिलीज़ किया गया था आपका 2004 के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेंडरिंग इंजन क्या रहता है फायरफॉक्स के अंदर, रेंडरिंग। कई बच्चे पूछेंगे जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देख रहे, रेंडरिंग इंजन क्या होता है। तो रेंडरिंग इंजन टेक्स्ट और इमेजेस आपकी प्रोड्यूस करता है कहाँ पर, वेब ब्राउज़र के अंदर। उसे क्या बोलते हैं, रेंडरिंग इंजन। तो रेंडरिंग इंजन फायरफॉक्स के अंदर क्या रहता है, चिक्कू। ओके भाई, डन। तो गूगल की यहाँ पर इन्वेंशन कब हुई थी, 2008 के अंदर ये आपकी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इथरनेट अडप्टर और NIC की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये कौन सी OSI मॉडल की लेयर पर वर्क करते हैं, इथरनेट अडप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
तो ये करते हैं लेयर 2 पर, और लेयर 2 आपकी रहेगी डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 7 लेयर्स आपकी होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर जहां पर आपके इथरनेट अडेप्टर और एनआईसी काम करते हैं। थर्ड होती है आपकी नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन लेयर पर, यहाँ पर वेब ब्राउज़र वर्क करता है। टीसीएस ने ही पूछा था वेब ब्राउज़र कौन सी ओएसआई लेयर पर वर्क करता है, तो एप्लीकेशन लेयर पर ये वर्क करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर। असेंबलर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट रहेगी वो आपको बताना है। असेंबलर क्या है, एक प्रकार का आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और 3 प्रकार के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहते हैं। फर्स्ट हो गया आपका असेंबलर, सेकंड होता है आपका कंपाइलर, थर्ड होता है इंटरप्रीटर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को LLL लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो एरर्स फाउंड करने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर ये भी HLL को LLL के अंदर इनकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कार्य करने का कार्य, लाइन बाय लाइन वर्क करता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है लाइन बाय लाइन में से कौन सा वर्क करता है, तो ये करता है आपका इंटरप्रीटर। ठीक है, और ये जो असेंबलर रहता है ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज में आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी जाती हैं, और जो आपका कंप्यूटर प्रोसेसर रहेगा उन दोनों के बीच में एज ए ब्रिज का कार्य करने का कार्य, ब्रिज का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड यहाँ पर दे रखा है इट वर्क्स एट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए आपका ओएस रिस्पॉन्सिबल होता है। ओएस क्या करता है, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करता है, एज ए इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट आंसर राइट रहेगा। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस जो आपकी लिखी जाती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर और कंप्यूटर प्रोसेसर के बीच में एज ए ब्रिज की तरह कार्य करता है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपीपा। APIPA का फुल फॉर्म क्या रहेगा यहाँ पर वो आपको बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग अपीपा की फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है इंकजेट प्रिंटर प्रिंट एनी शेप ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंट्स एंड ग्राफिक्स सच एज चार्ट्स एंड ग्राफ। इंकजेट प्रिंटर जो रहेगा एक किसी भी शेप के कैरेक्टर को, कोई भी साइज जो आपका प्रिंट का है ग्राफिक्स का, उनको प्रिंट करने का कार्य करता है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कार्य आपका रहेगा डॉट मैट्रिक्स का, ना कि इंकजेट का। और डॉट मैट्रिक्स आप सभी को पता है एक प्रकार है किसका, इम्पैक्ट प्रिंटर का। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट के अंदर भी डॉट मैट्रिक्स का ही कार्य रहेगा। ठीक है, तो नाइदर 1 नॉर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर्स को, और प्रिंट और ग्राफिक्स जो आपके डिफरेंट साइजेस के रहते हैं, जैसे चार्ट वगैरह हो गए, ग्राफ वगैरह हो गए, तो उनको प्रिंट करने का कार्य करते हैं डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो हाईलाइट ही है पहले से ही, चलिए इसको अनहाईलाइट कर देते हैं। ठीक है भाई, The web server will block a user or IP address after multiple failed logins। अगर आप कई बार लॉगिन करने में फेल हो जाते हैं तो वेब सर्वर क्या करता है, यूज़र को या उसके IP एड्रेस को ब्लॉक कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो ये रहता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर वेब सर्वर आपके मल्टीपल फेल्ड लॉगिन्स के बाद आपको ब्लॉक कर दे, आपके IP एड्रेस को यहाँ पर ब्लॉक कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक।
एक यहाँ पर है ब्रूट फोर्स अटैक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको कर लेना, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एज ए हैकिंग अटैक रहता है ये। इसके अंदर क्या होता है, हैकर जो रहेगा वो पासवर्ड या आपके एटीएम वगैरह के पिन का पता लगाकर आपके कंप्यूटर या आपके बैंक अकाउंट को हैक क्या करता है, हैक करता है। तो इस प्रकार का जो अटैक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक। और इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर स्कोर बताइए कितना रहा आउट ऑफ 90, ठीक है। 20 तो आपने देख लिया, ऑप्शन 4 यहाँ पर था, तो आउट ऑफ 19 आपको स्कोर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।